गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप 8वीं कक्षा पास करके अब कौन सी कक्षा में आ चुके हैं? 9वीं कक्षा में। और 9वीं कक्षा में आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पादप। पादप यानी कि पेड़ पौधे। ओके, तो आज हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, हम पेड़ पौधों के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। किस तरीके से पेड़ पौधे हमारे, कौन से उनके भाग होते हैं, किस तरीके से वो अपना खाना बनाते हैं, क्यों इनकी पत्तियां जो हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं, पेड़ पौधों का जो ज़मीन से ऊपर का भाग होता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, देखो ये यहाँ से ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है वो सारा हमारा, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? इसमें एक तना है हमारा, ये देखो, ये जा रहा ग्रीन कलर का, फिर हमारी ये पत्तियाँ हैं, फिर हमारे फूल और फल। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। और ज़मीन के नीचे कौन सा भाग होता है? वो होता है मिट्टी के नीचे हमारा जड़। ओके, तो पेड़ पौधों में ये सारी भाग होते हैं। उसके बाद मिट्टी की सतह के नीचे जो हमारा भाग होता है उसको हम जड़ तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके नीचे का जो भाग है इसको हम जड़ तंत्र कहते हैं बच्चों। पत्तियाँ हमारी जो हैं पेड़ पौधों की हरे रंग की होती हैं। आप सबने देखा हुआ है, देखिए, और अपने आसपास भी देखी होंगी। तो ये हरे रंग की क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, हरा वर्णक। ये पेड़ पौधों में हो रहा है। इसकी उपस्थिति के कारण ही हमारे पेड़ पौधे कैसे होते हैं? ग्रीन, उनकी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं। ओके, अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं सिर्फ। तो पेड़ पौधे अपना खाना भी क्यों बना पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। हमारा शरीर है, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमें दूसरे पेड़ पौधों से या जानवरों से अपना खाना लेना पड़ता है। तो पेड़ पौधे इस क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही अपना खाना खुद बना सकते हैं। ओके, और किस प्रक्रिया से वो खाना बनाते हैं? उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है उस प्रक्रिया का? पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद जंतु अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? विषमपोषी। ओके, तो इसमें एक तो टर्म आ गई स्वपोषी, दूसरी आ गई विषमपोषी। ओके, स्वपोषी कौन? जो स्वयं का पोषण खुद करे। विषमपोषी कौन? जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर हो, जैसे कि हम इंसान, हम अपना पोषण खुद नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग विषमपोषी हैं। अब उसके बाद जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में बेसिकली होता क्या है, अब हम वो जानेंगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है जो क्लोरोफिल युक्त जो हमारी पत्तियां होती हैं, उनके अंदर क्या होती हैं? कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं क्या होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी आगे चल के थोड़ा सा। तो वे कोशिकाएं क्या होती हैं जो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो अपनी हवा से लेते हैं, आसपास से, ज़मीन से वो जल ग्रहण करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। देखिए, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया हवा से, जल लिया नीचे से, सूर्य का प्रकाश हवा में से, और क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर है ही। ठीक है, तो इन सब के मिल जाने से उन्होंने क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट, अपना भोजन। और दूसरा क्या बनाया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उन्होंने कहाँ छोड़ दी? हवा में, जो किसके काम आ रही है? हम लोगों के। ओके, तो इस तरीके से पेड़ पौधे ना ही सिर्फ अपना पोषण करते हैं बल्कि हमारे लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं। वे ना सिर्फ हमें भोजन देते हैं बल्कि ऑक्सीजन, टिम्बर, लकड़ी, सब कुछ देते हैं वे हमें। इसके बाद स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा कौन सी नई चीज़ है? देखो, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र। उन छिद्रों की सहायता से पेड़ पौधे क्या करते हैं? एक तो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का आदान प्रदान का क्या मतलब है? पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड से जब वो भोजन बना लेते हैं तो वो क्या छोड़ते हैं हवा में? ऑक्सीजन। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो ये सब कार्य किसके माध्यम से करेंगे? छिद्रों के माध्यम से, क्योंकि ये छिद्र होंगे, इन्हीं छिद्रों के द्वारा। ये छिद्र हमारे हैं कहाँ पर? पत्तियों के ऊपर। ओके,
तो यहाँ से अंदर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। दूसरा, पेड़ पौधों में जब हम एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका वाष्पोत्सर्जन, यानी कि धूप में या सूर्य की उपस्थिति में उनमें से कुछ पानी हमारा वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कवक। कवक क्या होते हैं? अब कवक आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा है, ये सूक्ष्म जीव का एक प्रकार है। हमने 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव पढ़े थे 8वीं कक्षा में। ठीक है, जब हमारा सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, जिसमें हमारा क्या क्या था, कवक था और क्या था, आप सब लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग ढूंढेंगे जाके एक बार। ठीक है।